दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, इस व्रत को कैसे करें और इस व्रत का पारण कब और कैसे होगा, आज आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि नदियों में गंगा, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें प्रभु का धाम प्राप्त होता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा उनके ऊपर बरसती है। ये आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ साथ राधा कृष्ण की भी उपासना करनी चाहिए। लेकिन इस बार फिर से कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि व्रत 21 जून को करें या 22 जून को, क्योंकि एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वह 21 जून को सुबह 7:18 से होगी और इसका समापन होगा 22 जून को प्रातः 4:27 पर। ऐसे में हमें एकादशी व्रत कभी भी दशमी युक्त नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दशमी से संयुक्त एकादशी है उसका व्रत नहीं करना चाहिए, जो कि 21 जून को है। ये आपकी 1000 एकादशी व्रत के फल को नष्ट करने वाली है। इसलिए 21 जून की एकादशी का व्रत बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दशमी युक्त है। इस दिन 7:18 तक दशमी रहेगी, उसके बाद ही एकादशी आएगी। अगर आप फिर भी 21 जून को ही व्रत करना चाहते हैं तो इसके दोष को दूर करने के लिए इसका पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच ही करें। एकादशी की महिमा ये है कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वही श्रेष्ठ होती है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त बेला में द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वह 22 जून दिन रविवार को होगी। 22 जून को जो एकादशी रहेगी वह द्वादशी ही नहीं बल्कि त्रयोदशी युक्त रहेगी। इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसके पारण के समय त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। इसलिए सभी को 22 जून को ही एकादशी का व्रत करना शुभ है। 23 जून को इसका पारण किया जाएगा, जो सुबह 5:24 से 8:12 के बीच होगा और दशमी तिथि के नियमों का पालन 21 जून को होगा। 22 जून को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत फलीभूत नहीं होता है। संकल्प से हमें व्रत करने की शक्ति मिलती है। पूरे दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। खाने में आप सेंधा नमक, आलू, दूध, दही ले सकते हैं। हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर के अलावा कोई भी मसाला प्रयोग ना करें। बाकी अन्न का बिल्कुल त्याग किया जाता है। चावल दशमी तिथि की शाम से ही नहीं खाए जाते। इस तरह इस व्रत को कीजिए। शाम को लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करके एक छोटा सा हवन कीजिए, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की सफेद तिल से 108 आहुतियां दें। 23 जून को पूजा के बाद पारण करें। इस व्रत की इतनी महिमा है कि इसे करने वाले व्यक्ति को कभी भी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। जो लोग सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके चेहरे पर एक तेज आएगा। हमेशा की तरह इस व्रत का पारण भी तुलसी दल से करें। पारण से पहले जो भी दान निकालें उसे किसी जरूरतमंद को दें। आप एक आटे की लोई बनाकर भी गाय को खिला सकते हैं, पर उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। आप चाहें तो सूखा राशन भी दान कर सकते हैं या फिर कुछ पैसे निकाल कर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है। इसलिए इस व्रत को 22 जून को करना ही श्रेष्ठ रहेगा। बाकी अगर एकादशी या पारण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा।